नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, आज कुंडलिनी जागृत होने पर आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन होने लगता है, इसी टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, बहुत से साधकों का कहना है कि उनके अंदर विचित्र तरह की हरकत होने लगी है। तो दोस्तों, आप इससे डरे नहीं। आज मैं इसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जब आप कुंडलिनी जागृत करते हैं, जब आप 7 चक्रास को जागृत करते हैं, तो आपके अंदर ये सब सिम्टम लक्षण उत्पन्न होने लगता है। तो यदि ये सब लक्षण आप में दिखने लगे तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सभी शुभ संकेत होते हैं, यानी आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखिए एक एक करके कि क्या क्या लक्षण आप में आने लगेंगे जब आप कुंडलिनी जागृत करेंगे या 7 चक्रा को जब आप जागृत करेंगे तो क्या क्या आपके अंदर परिवर्तन होगा। तो सबसे पहला है कि विचित्र तरह की हरकत अंदर होने लगेगी। इससे डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि यदि आपका आत्मा पवित्र हो चुकी है या पहले से ही पवित्र है तो आपकी कुंडलिनी शीघ्र जागृत हो जाएगी। एक लंबे समय से सुषुप्त अवस्था में रहने के बाद जब अचानक कुंडलिनी जागृत होने लगेंगी तो आपके अंदर अद्भुत शक्ति महसूस होगी। कुछ अलग तरह की अनुभूति होने लगेंगी। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यह शुभ संकेत है। आप सही ढंग से जागृत कर रहे हैं। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे होंगे उनकी कुंडलिनी शक्तियां शीघ्र ही जागृत हो जाती है और बहुत कम समय में उनकी कुंडलियां जागृत होने लगती हैं और उनमें ये जो शुभ संकेत है, लक्षण है, वो आने लगते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है तो कुंडलिनी शीघ्र जागृत हो जाती है और आपकी रीढ़ की हड्डी में गर्मी का अनुभव होने लगता है। वहां पर जहां आप जिस चक्र को जागृत कर रहे हैं उस चक्र के पास बहुत तेज गर्मी का अनुभव करेंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये शुभ लक्षण है, यानी आपका कुंडलिनी जागृत हो रहा है। किसी किसी साधक के रीढ़ की हड्डी में तेज दर्द का अनुभव होता है और आग सी गर्मी लगने लगती है, लगता है वहां पे कि जल रहा है कुछ। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये शुभ संकेत है। किसी किसी साधक की आत्मशुद्धि बहुत उत्तम स्तर की हो जाती है तो कुंडलिनी जागृति के दिनों में उन्हें वेदों के मंत्र सुनने में प्रिय लगने लगेंगे। भलगर आवाजों से मन दुखी होने लगेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये भी शुभ संकेत है। आपको इस क्रम में भूख प्यास ज्यादा लगेंगी, नींद अच्छी आएंगी और सुबह में स्वतः नींद खुल जाएंगे। आलस्य छू मंतर हो जाएंगे, काम में खूब मन लगने लगेगा। तो ये शुभ संकेत है दोस्तों, डरना नहीं।
आप सही मार्ग पर बढ़ रहे हैं। आपके मन में रचनात्मक विचार आने लगेंगे और आप रचनात्मक कार्य अचानक से करने लगेंगे। यानी आप पहले से आप में वो गुण था ही नहीं, और जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो अचानक से आप में रचनात्मक कार्य करने की इच्छा जागृत हो जाती है, आप रचनात्मक कार्य करने लगते हैं। तो ये शुभ संकेत है दोस्तों, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपका मन धार्मिक कार्यों की ओर तेजी से बढ़ने लगेगा, परोपकार की भावनाएं आने लगेंगी, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये भी शुभ संकेत है। शरीर में बिजली सा करंट महसूस होने लगेंगे। जो व्यक्ति सदा आलस्य के वशीभूत थे वो भी एक्टिव हो जाएंगे, बैठ कर रहना अब उनको बुरा लगने लगेगा। तो ये शुभ संकेत है दोस्तों। कभी कभी तो अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देंगी, जैसे कभी संगीत का, कभी किसी तरह के खटखट का। इस तरह का जब आवाज अंदर से आने लगे तो डरना नहीं दोस्तों, ये शुभ संकेत है। अचानक बुद्धि का विकास होने लगे। जिस कार्य को आप कुंडलिनी जागरण से पूर्व नहीं कर पाते थे उसे भी अब आसानी से करने लगते हैं। यदि ऐसा होने लगे तो ये शुभ संकेत है, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपकी याददाश्त अचानक से मजबूत हो जाएगी, आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, सदा सकारात्मक रहने लगेंगे, कभी भी बुरे विचार मन में आएंगे ही नहीं। कभी कभी सपने में देवी देवताओं का दर्शन भी होने लगेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये शुभ संकेत है। जो साधक होते हैं उनकी सोच आम आदमी से ऊंची हो जाती है, उसमें देवत्व आ जाता है, जिस कारण वो आम इंसान नहीं रह जाता है। उसे ईश्वर में अत्यधिक आस्था विश्वास होने लगता है। ईश्वर के प्रति उसके विचार काफी उच्च हो जाते हैं। गलत कार्य करने वालों से वह दूरी बना लेता है। निम्न सोच वालों से कटा कटा रहने लगता है। ये सब लक्षण आए तो डरना मत दोस्तों। कुंडलिनी जागरण या 7 चक्र के जागरण के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं दोस्तों। तो पहला साइड इफेक्ट क्या होता है? कुंडलिनी जागृत हो जाने के बाद पुराने दर्द फिर से ताजे हो जाते हैं। अगर आपके अंदर में कोई भी पुराना दर्द होगा जो दवा खाने के कारण रुक गया है, दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है, वो कभी भी फिर से उभर सकता है, तो वैसे जो दर्द होंगे वो फिर से तेजी से वहां दर्द शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब कुंडलिनी जागृत हो जाता है तो उसके बाद शरीर के अंदर जो भी व्याधियां रहती है, जो भी दर्द रहता है, वो सब दर्द जड़ से ठीक होने लगता है। तो जब ये जड़ से ठीक होना शुरू होगा तो पुराने दर्द उखड़ जाएंगे, फिर से शुरू हो जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर शरीर के अंदर कोई पुरानी व्याधियां रही होंगी और उसको आपने दवा खा करके दबा दिया है तो एक्चुअली वह दब गया है, ठीक नहीं हुआ है। जब आप कुंडलिनी जागरण कर लेते हैं उसके बाद वो व्याधि जड़ से ठीक होना शुरू हो जाता है, इसलिए फिर से आपको वो दर्द महसूस होने लगेगा। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। शरीर में जितनी भी बीमारियां रहती हैं उन सब को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब आपका कुंडलिनी
पूरी तरह जागृत हो जाता है। अतः डरे नहीं, शुरू में परेशानियां आएंगी, परंतु शरीर की सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी। फिर कभी आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिर से व्याधियां उत्पन्न भी नहीं होंगी, क्योंकि वो जड़ से समाप्त हो जाता है। हाँ, उत्पन्न तभी होंगी जब पुनः आपके अंदर बुरे एहसास सिर उठाने लगेंगे, तब फिर से वो व्याधियां उत्पन्न होने लगेंगी। इसलिए सभी बीमारियों का जड़ है बुरा एहसास। जब आपके अंदर बुरे एहसास उत्पन्न होने लगते हैं तो व्याधियां जो समाप्त हो गई होती हैं वह पुनः सिर उठाने लगती है। तो व्याधियों से यदि आप बचा रहना चाहते हैं, शरीर के अंदर लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, इन सबों को यदि आप हमेशा दुरुस्त रखना चाहते हैं तो एक बार कुंडलिनी को जागृत अवश्य कर लेना चाहिए। तो आप फिर से कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। हाँ, बार बार बोलूंगा कि तभी जाना पड़ेगा, तभी व्याधियां उत्पन्न होंगी जब आपके अंदर बुरे विचार पुनः उत्पन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये सब था कुछ लक्षण। आप के अंदर जब ये सब चीज शुरू हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। ये इसका मतलब है कि आप सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में हैं। आपकी कुंडलिनी, आपका जो सेवन चक्र है वो जागृत हो रहा है। इसलिए दोस्तों, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और चलते चलते दोस्तों, एक चेतावनी भी है कि यदि कोई हार्ट के पेशेंट हैं, दम्मा के पेशेंट हैं, तो जागरण करना चाहते हैं, उससे पहले किसी विशेषज्ञ से संपर्क करके तभी 7 चक्रों का अवेकनिंग करें। तो दोस्तों, ये था आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर और आशा करता हूं कि अब आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट करें और फिर से यदि कोई और भी परेशानी हो तो आप कमेंट में लिखें। अब वीडियो को थोड़ा शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों को, और इसको सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी ना होता है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।